नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नर्म दिल और दोस्ताना थे और कभी कभार अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ मजाक भी करते थे। अपनी फितरत की वजह से वो हमेशा एतदाल से काम लेते थे। उनकी नरमी का तज़किरा कुरान पाक में भी है। ये खुदा की रहमत थी कि अब उनके साथ नरमी बरतते थे। अगर अब सख्त दिल होते तो यकीनन वो अब के पास से बखर जाते। अल इमरान। ताहम जब वो लतीफ़े और मजाक करते थे तो हमेशा एतदाल से पेश आते थे, जैसा कि अपने अपनी जिंदगी के हर पहलू में किया था। मिसाल के तौर पर जैसा कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, जब उनके बाज़ असहाब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आ रसूल अल्लाह, अब हमसे मजाक करते हैं? उसने जवाब दिया, हाँ मैं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ सच कहता हूँ। इस बात से पता चलता है कि मजाक के बारे में सबसे अहम बात यह है कि सच बोलना चाहिए और नागवार नहीं होना चाहिए। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर में थे। उस वक्त मेरा वजन कम था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा, तुम आगे बढ़ो। जब हम काफी पीछे रह गए तो अपने मुझसे कहा, आइए दौड़ लगाएं। हमने दौड़ लगा दी और मैंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे छोड़ दिया। अपने दोबारा इसका जिक्र नहीं किया जब तक कि मैंने कुछ वजन ना बढ़ा लिया। इस दौरान मैं इस वाक़ये को बिल्कुल भूल गई। एक और सफर के दौरान अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आसपास के लोगों से कहा कि वो आगे बढ़े। जब वो बहुत दूर हो गए तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, चुल्लू दौड़ लगाएं। इस बार अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे आगे निकल गए और ये कहते हुए हंसने लगे कि अब हम बराबर हैं। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अंसार मदीना की रहने वाली थी कि एक बूढ़ी औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा, मेरे लिए एक दुआ कीजिए कि मैं जन्नत में जाऊं। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना? बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जा सकती। इस पर बूढ़ी औरत परेशान हो गई। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? हमने जन्नत की औरतों को एक नई तख्लीक में पैदा किया और उन्हें कनवारी अपने शोहरों के लिए वक्फ और हम उमर बना दिया। अल-वाक़िया। फिर अपने बूढ़ी औरत को खुश असलूबी से समझाया कि बूढ़ी औरतें जवान लड़कियों की तरह जन्नत में जाएंगी और अपने इसे खुश किया। एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून से फरमाया कि इसके शौहर की आंखों में सफेद धब्बा है। वो औरत गमगीन होकर अपने शौहर के पास आई और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बयान की। इसके शौहर ने इसे बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ मजाक किया था और आपका मतलब ये था कि हर एक की आंखों में सफेद धब्बा है। एक दफा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपको अपने ऊंट पर सवारी देना चाहिए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर हम तुम्हें ऊंट के बच्चे पर सवारी दें। इस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ऊंट के बच्चे पर कैसे सवार हो सकता हूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या तमाम ऊंट एक माँ ऊंट के बच्चे नहीं हैं? एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों हसन और हुसैन के साथ खेल रहे थे। बच्चे आपके कंधों पर बैठे थे। ये देखकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बच्चों से कहा, आपकी सवारी कितनी कीमती है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो अच्छे सवार भी हैं। एक और वाक़या में हसन और हुसैन गुम हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें काफी तलाश के बाद पाया। बच्चे बहुत खौफजदा थे।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गुस्सा दिया। वो दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर घर ले जा रहे थे। एक सहाबी ने बच्चों से कहा, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी सवारी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो अच्छे सवार भी हैं, लेकिन उनके वालिद उनसे भी बेहतर हैं। नौमान सबसे ज्यादा मिजाहिया सहाबा में से थे और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। मदीना मुनव्वरा में जब भी कोई नफीस चीज आती तो आप उसे खरीदते और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा देते। एक दिन इसने देखा कि कुछ उम्दा शहद मदीना मुनव्वरा आया है। उसने कुछ खरीदा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आया। ताहम उसने बेचने वाले को अदायगी नहीं की थी। वो बेचने वाले को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया और कहा कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैसे ले लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैंने सोचा कि अब शहद तोहफे के तौर पर लाए हैं। नौमान ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता था कि मैं इस उम्दा शहद का मजा चखूं, लेकिन चूंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ऐसा किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंसकर बेचने वाले को अदायगी की। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले अपने मुतअद्दिद असहाब बशमूल इमाम अली अलैहि अस्सलाम के साथ खजूर खा रहे थे और अपनी गुठलियां इमाम अली अलैहि अस्सलाम के सामने रख रहे थे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को भी ऐसा ही करने की तरगीब दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक कर रहे थे। जब वो खाना खाकर फारिग हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वालों ने आपके सहाबा से पूछा कि तुम में सबसे ज्यादा खाने वाला कौन है। उन्होंने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, जिसकी गुठलियां ज्यादा हों वो सबसे ज्यादा खाने वाला है। इमाम अली अलैहि अस्सलाम ने फौरन जवाब दिया, जो खजूर को उनकी गुठलियों के साथ खाए वो सबसे ज्यादा खाने वाला है। हमें नबी की जिंदगी से ऐसा मजाक करने की तरगीब मिलती है जो एक तो सच हो और उससे किसी की दिल आजारी ना होती हो।